कोमल तन से रुधिर बहा, फिर भी बालक निर्भीक निडर, राष्ट्रवादी भावों में भारत माता का था स्वर। मैं विवेक जायसवाल कीप गुड थिंग्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एक ऐसे बालक, एक ऐसे देशभक्त के बारे में बात करने वाला हूं जिन्होंने आज़ादी की चाह में अपने नाम को ही आज़ाद रख दिया, जिन्होंने अपने नाम को ही अपना स्लोगन बना दिया। एक ऐसा योद्धा जिन्होंने देश के लिए बलिदान दे दी। देश के कण कण में तेरा आज भी वही मर्जाद है, देश के कण कण में तेरा आज भी वही मर्जाद है, मातृभूमि पर मिटने वाले तेरा नाम आज़ाद है, तेरा नाम आज़ाद है। चंद्रशेखर आज़ाद तीन चीज़ों के बहुत ही शौकीन थे: कसरत करना, अपने हथियारों की सफाई रखना और मूछें ऐंठना। ये तीन चीज़ें इन्हें बहुत ही पसंद थी। आज के बच्चों की क्या शौक़ है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। देशभक्त चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम श्री सीताराम तिवारी, माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी। इनके माता पिता ऐसे थे, कभी भी उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, भले ही उनको भूखा सोना पड़े। ऐसे थे चंद्रशेखर और चंद्रशेखर के माता पिता। अच्छा, बच्चों में गुस्सा बहुत होता है। एक बार की बात है, अंग्रेज पुलिसकर्मी कुछ भारतीयों को डंडों से पीट रहे थे। ये सारा चंद्रशेखर आज़ाद कुछ दूर बैठ करके देख रहे थे। अब चंद्रशेखर आज़ाद से ये देखा नहीं गया, क्योंकि ये 14 साल के थे, तभी से इनमें देशभक्ति की भावना जग गई। जब इनसे नहीं देखा गया तो इन्होंने एक पत्थर उठाया और एक पुलिसकर्मी को मार दिया। पुलिसकर्मी के सर पर लगा पत्थर और पुलिसकर्मी बेहोश हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से भाग गए। चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से तुरंत ही निकल गए, लेकिन बचपन में चंद्रशेखर आज़ाद अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाया करते थे। वे हमेशा चंदन का तिलक ही लगाया करते थे। तो उसमें से एक पुलिसकर्मी ने इनको देख लिया था कि बालक के माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ है। अब सारी पुलिस, सारी सिपाही इनको ढूंढने में लग गई। इनको ढूंढते ढूंढते इनके घर पहुंच गई जहां ये रहते थे। और जिस पुलिस ने देखा था वो देखते ही इनको पहचान गया कि यही बालक है जिसने पत्थर से मारा। चंद्रशेखर आज़ाद को तुरंत पकड़ लिया और ले जा करके जेल में बंद कर दिया। अगली सुबह जब चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही निर्भीक, निडर, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल दहाड़ते हुई आवाज़ में उत्तर दिया, मेरा नाम आज़ाद है। पुलिसकर्मी सोचने लगे। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर आज़ाद फिर से दहाड़ती हुई आवाज़ में तेज उत्तर दिया, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। चंद्रशेखर ऐसे ऐसे उत्तर दे रहे थे जिनसे पुलिसकर्मियों को लगे कि हाँ, इस बच्चे में देशभक्ति की भावना है। चंद्रशेखर के उत्तर सुनते ही पुलिसकर्मी एकदम परेशान हो जाए, गुस्से से लाल हो जाए। फिर से पुलिसकर्मियों ने तीसरा प्रश्न किया, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर आज़ाद फिर से उसी एटीट्यूड में दहाड़ती हुई आवाज़, मेरा घर जेल खाना है। इस सारे प्रश्नों का उत्तर सुनते ही अंग्रेज पुलिस बौखला गई, गुस्से में एकदम लाल हो गई। उनके मन में एक विचार आया कि इस बालक को दंड देना चाहिए, इसे सज़ा ज़रूर देना चाहिए। इन्हें सज़ा सुनाया गया
15 बेतों की सज़ा सुनाई गई कि इन्हें 15 बेत मारा जाए। अब पहला बेत जब पीठ पर इनके मारा पुलिसकर्मियों ने, पहले बेत में ही इनकी चमड़ी उधड़ गई। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद इतने सरल, इतने निर्भीक, बिल्कुल निडर मुस्कुरा रहे थे। और बेत गिरने के बाद, बेत से मारने के बाद इनके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी, भारत माता की जय। एक के बाद एक करके 15 बेत मारे पुलिसकर्मियों ने, लेकिन इनके चेहरे पर इतना बढ़िया मुस्कान, ऐसा लग रहा इन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। हर एक बेत के बाद ये मुस्कुरा रहे थे और भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते जा रहे थे। ऐसे थे चंद्रशेखर आज़ाद। ऐसे देशभक्त को मैं बारंबार नमन करता हूँ। भारत की आज़ादी कोई छीन ना पाए, इसलिए आज़ाद अपनी माँ को समझाए। उस समय चंद्रशेखर आज़ाद काशी में रहा करते थे। एक दिन चंद्रशेखर आज़ाद अपने माता पिता से मिलने घर आए। घर आए और अपने माता पिता से मिले, खाना खाया, आराम किया और जब वापस जाने के लिए तैयार हुए तो चंद्रशेखर की माँ ने चंद्रशेखर से कहा कि बेटा, क्या तू अपनी माँ के पास एक दिन भी नहीं रह सकता? चंद्रशेखर आज़ाद इस बात को सुनकर के बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने कहा, माँ, मैं जानता हूँ जिसकी माँ दुख उठाती रहे और बेटा देखता रहे, ऐसे बेटे को तो होना धिक्कार है। लेकिन एक भारत माँ है जो आज गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई है, जो 33 करोड़ भारतीयों की माँ है। मैं उसे आज़ाद कराना चाहता हूँ, मैं उसे बंधन मुक्त कराना चाहता हूँ। आज़ाद के उत्तर को सुनकर इनकी माँ का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। ऐसे थे चंद्रशेखर आज़ाद। ये जो सोचते थे उसे करते थे। आज़ाद अपनी माँ का पैर छुए और वापस काशी चले गए। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद वेश बदलने में बहुत ही तेज थे। वे चलते चलते रास्ते में ही अपना वेश बदल लिया करते थे। एक बार चंद्रशेखर कानपुर से दिल्ली जाने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे थे। इन्हें एक अंग्रेज पुलिसकर्मी देख लिया कि चंद्रशेखर आज़ाद स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। अब वह जब तक पुलिसकर्मी अपने और सारे कर्मियों को बताता, इतने में चंद्रशेखर आज़ाद अपना वेश बदल लिए। ऐसा लग रहा था कि ये चंद्रशेखर आज़ाद है ही नहीं। सारी पुलिसकर्मी इनको ढूंढने में लग गई। अब पुलिस इनके बगल से ही गुजरती, लेकिन इन्हें पहचान ही नहीं पाती। कई बार सारे पुलिसकर्मी इनके बगल से ही गुजरे, लेकिन भनक तक नहीं हुआ कि ये ही चंद्रशेखर आज़ाद हैं। पुलिसकर्मी निराश होकर के वापस चली गई और चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली चले गए। आज़ाद तो आज़ाद ही रहे, जिए भी आज़ाद और मरे भी आज़ाद। चंद्रशेखर की वीरता पर हिंद को नाज है, चंद्रशेखर की वीरता पर हिंद को नाज है। आज भारत भूमि का बच्चा बच्चा आज़ाद है। शेर से लोग तभी तक डरते हैं जब तक वह आज़ाद रहता है, जब तक वह अपने पिंजड़े से बाहर रहता है। इसी तरह से अंग्रेज पुलिसकर्मी चंद्रशेखर आज़ाद से बहुत डरती थी। उसे इस बात का डर होता था कि कब कौन सा हमारा अंग्रेज सिपाही आज़ाद की बंदूक की गोली का शिकार हो जाए। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। यह वीडियो हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि हमारा देश किस तरह से गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ, हमारे देश को आज़ाद होने में कौन कौन से देशभक्त ने अपनी जान गंवा दी। इसे आप अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह शेयर कर दीजिए। आप अगली वीडियो
किस देशभक्त के बारे में देखना चाहते हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ दिल की गहराई से आपका धन्यवाद।